तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, जो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 2। उसमें भी हमारा चल रहा था ये सेकंड चैप्टर, जो कि था एवापोरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन का हमने पिछली वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, फैक्टर्स एंड जो एक ये टॉपिक था छोटा सा डिफरेंस वाला, ये सब कंप्लीट करा दिया था प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक है, अगर वो एक बार से नहीं चेक करिए आपने, जरूर से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आज हम भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एवापोरेशन के सारे इक्विपमेंट्स। तो देखो, जैसे इसमें दे रखा है स्टीम जेट केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर, क्लिम्बिंग फिल एवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर एंड लास्ट है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर एंड इसको भी। ठीक है, तो मतलब आज एवापोरेशन कंप्लीट होने वाला है आपका। तो अगर ये आपने इसके एवापोरेशन समझा नहीं है कि क्या होता है, तो पिछली वाली वीडियो एकदम से जाकर जरूर से देख लेना, देन ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 मशीन है इसमें आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो हो एंड 5 कवर हो जाए। ठीक है, तो आप बस मेरी वॉइस पर ध्यान देना कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही गए हैं ग्रुप में ऑलरेडी, तो बस जो मैं बोलूँगा वही इसमें लिख रहा है, बस आप थोड़ी वॉइस पर फोकस करना है। ओके, बस थोड़ा समझना, कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये 4 लाइन याद कर लोगे, 4 लाइन ही मार के आओगे। नहीं, आप सिर्फ समझिए इसको, एंड जो आपको याद रहे पेपर में आप वो लिख के आइए। जरूरी नहीं यही लाइन लिख के आना, आप जो समझ जाओगे वही लिख के आना पेपर में। ठीक है, तो हमने एवापोरेशन पढ़ लिया है, तो सिंपली मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं। तो एवापोरेशन प्रोसेस में हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं, बट कितना, उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे हम उसको हीट करते हैं, उसको हम बॉईल करते हैं उसके बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब पूरा तो एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इसको बॉईल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, एंड ये इजीली एवापोरेट होगा फिर यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं नदी तालाब गर्मियों में सूख गए, उड़ गए, पानी उड़ गया, तो वही प्रोसेस होती है एवापोरेशन की। मतलब सिंपली बस एक बात ध्यान रखना कि एवापोरेशन में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, अब जो हम बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके हीट करते हैं उसको प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एवापोरेशन, यानी कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। और जितनी भी हमारी यहाँ मशीन्स हैं, सब में एक बात देखना, जो भी हम हीट मटेरियल यूज़ करेंगे वो करेंगे स्टीम, यानी कि भाप का। ठीक है, पूरा एकदम से हीट नहीं देंगे, एज अ स्टीम के रूप में हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली वाली मशीन है हमारी स्टीम जेट केटल, एंड इसका सेकंड नेम है एवापोरेटिंग पैन। तो पेपर में कंफ्यूज मत होना, एवापोरेटिंग पैन के नाम से आ जाए तो आपको यही लिखनी है, स्टीम जेट केटल। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा इसका डायग्राम देखिए और थोड़ा नेम से कन्वर्ट कीजिए डायग्राम को। स्टीम जैकेट कैटल, तो कैटल यानी कि एक कैटल होगी अंदर। ठीक है, और जैकेट यानी कि एक जैकेट होगी उसके ऊपर, और स्टीम जो कि हम हीट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्टीम का। तो सिंपली देखो, एक कैटल है अंदर, यानी कि भाई बाउल टाइप का है, एंड एक इसकी तरफ है जैकेट। ठीक है, देखो ये तो हो गया पूरा कैटल अंदर का, एंड बाहर होगी इसकी जैकेट। बस इसमें कंफ्यूज मत होना जैकेट कौन सी है, कैटल कौन सा है। तो अब ये हो गया हमारा, जो भी हमारा लिक्विड भरा हुआ है वो सस्पेंशन जो भी हम हीट करेंगे, एंड एक होता है यहाँ पर स्टीम का, जिससे स्टीम हम अंदर डालेंगे। ठीक है, अब स्टीम जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरे में सर्कुलेट होकर स्टीम इसको गर्म करेगी लिक्विड को। अब लिक्विड जैसे जैसे गर्म होता रहेगा वो उड़ता रहेगा। ठीक है, एंड इधर से होता है वेंट, यानी कि जो स्टीम यहाँ से गर्म थी स्टीम, तो अब स्टीम जो ठंडी हो रही है वो यहाँ पर वेंट से निकलती रहेगी। ठीक है, अब जो लास्ट में हमारा जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचता है, यानी कि जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बचा, उसको हम इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एम क्या था एवापोरेशन का, टू गेट द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितना बचेगा प्रोडक्ट उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब प्रोसेस को देख लो, प्रिंसिपल को देख लो। इस प्रिंसिपल इसका वही होने वाला है कि हम स्टीम डालेंगे केटल के अंदर, वो हीट ट्रांसफर होगी किसके द्वारा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, बस आपको मेन याद रखना है कि हीट जो ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के द्वारा होगी। ओके, ये बात थोड़ी कंस्ट्रक्शन जो थी मशीन की उसके बारे में लिखी हुई है। सिंपली वो लिखा गया कि जैकेट किससे बनी है, कितने mm की है, कितना डायमीटर, सब वही लिख रहा है। ठीक है, सिंपल है एकदम, आप पढ़ लेना। वर्किंग इसकी वही होने वाली है, पहले हम जो भी एक्वस एक्सट्रैक्ट होगा, यानी कि जो भी लिक्विड होगा उसको भरेंगे पहले कैटल में, देन स्टीम प्रोवाइड करेंगे। अब देखो,
स्टीम हीट कंटेनर या तो स्ट्रेट कर सकते हैं हम उसको मैनुअली, ठीक है। जब स्मॉल वॉल्यूम पे बना रहे हैं तो अपने हाथों से ही कर सकते हैं। अब जब हम उसको लार्ज वॉल्यूम पे बना रहे हैं तो एक स्टीर करेंगे उसको मैकेनिकली यानी मशीन के द्वारा, ठीक है। फिर उसको मतलब स्टीम को डाल देंगे अंदर, उससे वो हीट होगा, वेपर्स अपने उड़ जाएंगे एंड लास्ट में जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बचेगा वो हम निकाल लेंगे थ्रू नीचे जो हमारा बॉटम में लगा है साफ उसके द्वारा, ठीक है। यूजेस देख लो इसके। यूज टू कंसनट्रेटेड एक्वस एक्सट्रैक्ट एंड थर्मो स्टेबल लिक्विड्स, जो हमारे थर्मो स्टेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट हो गए टाइप के, उनको एक्सट्रैक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरिट देख लो एक बार। कंसनट्रेटेड फॉर बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज, यानी कि हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में, इजी टू यूज़ है, क्लीन मेंटेन एंड ऑपरेट करने में भी काफ़ी आसान है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब इसके जो हम इंस्टॉल करते हैं उसकी भी कॉस्ट काफ़ी लो है। स्टीयरिंग एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इजी, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लो इसके। हीट इकोनॉमी इज लेस, यानी कि जो हीट इकोनॉमी होती है वो लेस होती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी पर यूनिट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हीट सेंसिटिव मटेरियल के ये सुटेबल नहीं है ये। हीट एरिया डिक्रीजेज एज द प्रोडक्ट गेट्स कंसनट्रेटेड। अब देखो जब कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हो जाता है तो वो अपनी जो जगह होती है उसको छोटा कर लेता है, ठीक है। तो इससे जो हीट एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। वेपर सैचुरेट द एटमॉस्फेयर एंड स्लोइंग रेट ऑफ एवोपरेशन। पूरा आपको सबको पता है स्लोइंग रेट, स्लो प्रोसेस है, एक स्लो रेट है एवोपरेशन का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, वैक्यूम कैन नॉट बी क्रिएटेड, एंड इसमें हम वैक्यूम कोई भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मशीन आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट मशीन आती है आपकी हॉरिजेंटल ट्यूब एवोपरेटर। तो देखो हॉरिजेंटल यानी कि वही लंबा खड़ा हुआ, एंड ट्यूब यानी कि जिसमें ट्यूब्स होंगी खड़ी हुई, ठीक है। तो सिंपली नेम से आप समझ गए। प्रिंसिपल आपका वही होने वाला है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लिए एक बार। सॉरी गाइज, हॉरिजेंटल यानी कि लेटी हुई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो जैसे एक बाहर सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर कुछ लेटी हुई ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब्स के अंदर हो क्या रहा है, इस ट्यूब्स के अंदर हम डाल रहे हैं स्टीम, ओके। एक तरफ से देखो स्टीम डाल रहे हैं तो ये ट्यूब्स जो हैं वो सारी गर्म हो चुकी हैं। अब इसमें अंदर पहले से ही भरा रहता है लिक्विड, जो भी हमको गर्म करना है लिक्विड। अब देखो जो ये स्टीम से भरी हुई है ट्यूब्स तो ये गर्म है पहले से, क्योंकि स्टीम इसके अंदर है। तो जब स्टीम है इसके अंदर तो जो लिक्विड होगा वो ऑलरेडी गर्म हो जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। अब जो धीरे धीरे लिक्विड गर्म होता रहेगा, जो वेपर्स बनती रहेंगी वो बाहर सॉल्वेंट वेपर ये निकल जो रही है बाहर निकलती रहेंगी, ठीक है। अब फीड इनलेट यहाँ पर एक लगा रहता है जिससे हम लिक्विड को अंदर इनलेट कराते हैं, एंड इधर से हम कंडेंसेट जो भी हमारे स्टीम है वो ठंडी होकर इधर से निकल जाती है, ठीक है। सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। प्रिंसिपल यही है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये सारा कुछ एपरेटस के बारे में ही लिखा हुआ है उसकी, ठीक है। अब वर्किंग देख लो इसकी। वर्किंग वही, पहले हम फीड को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब फीड को डालेंगे, फिर स्टीम डालेंगे ट्यूब्स में, फिर ट्यूब रिसीव करेंगे हीट को, देन कंडक्ट इट टू लिक्विड टू बी एवोपरेट, यानी कि फिर लिक्विड को मिलेगी वो हीट, वो एवोपरेशन होगा, ठीक है। वेपर आउटलेट्स के द्वारा एस्केप होंगी एंड सॉल्वेंट गेट एवोपरेटेड एट टॉप, सॉल्वेंट फिर वहाँ पर एवोपरेटेड हो जाएगा। प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल थिक लिक्विड इज फॉर्म, यानी कि हम प्रोसेस को कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक हमको एक थिक लिक्विड नहीं मिल जाता, ठीक है। यूजेज देख लो इसके। नॉन विस्कस, यूज फॉर नॉन विस्कस सॉल्यूशन नॉट डेस्पाइट क्रिस्टल और जो हमारे नॉन विस्कस सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एंड जो साल्ट्स जो नमक वगैरह होता है उसके एवापोरेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू इंस्टॉल, सुटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड, सुटेबल फॉर बैच और कंटिन्यूस ऑपरेशन। एंड इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका हीट सेंसिटिव मटेरियल के हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विस्कस लिक्विड के लिए भी काफ़ी सुटेबल नहीं है ये। स्मॉलर कैपेसिटी देन अवर एवोपरेटर, यानी कि अदर एवोपरेशन प्रोसेस है इसकी स्मॉलर कैपेसिटी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये हो चुके हैं। अब थर्ड मशीन आती है हमारी क्लाइंबिंग फिल्म एवोपरेटर। क्लाइंबिंग फिल्म एवोपरेटर यानी कि इसमें देखो प्रिंसिपल देख लो इसका पहले बार। इन दिस ट्यूब्स आर हीटेड एक्सटर्नली बाय स्टीम, प्री हीटेड फीड एंटर्स फ्रॉम बॉटम एंड फ्लो अप थ्रू हीटेड ट्यूब्स, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो पीछे हमने देखा था हॉरिजेंटल ट्यूब है तो उसमें तो लेटी हुई थी ट्यूब, इसमें क्या होगा, इसमें खड़ी रहेंगी ट्यूब्स। देखो ये ट्यूब्स है, सिंपली वर्किंग मैकेनिज्म वही पीछे वाला होने वाला है, बस इसमें यहाँ पर एक लग रहा है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। तो साइक्लोन सेपरेटर क्या है, अब जैसे देखो जो हमारी वेपर्स थी उड़ेंगी ऊपर, तो जब ये वेपर्स
एक होता है यहाँ पर वेपर हेड यानी कि डिफ्लेक्टर, यानी कि जो वेपर्स को जो इससे टकराएंगी तो वेपर जैसे किसी भी चीज़ से टकराती है, आपने देखा होगा जनरली, तो वो दोबारा से वापस आकर एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। बट जो अगर वेपर यहाँ पर नहीं टकराएंगे वो जाएंगे हमारी साइक्लोन सेपरेटर में। एंड साइक्लोन सेपरेटर में क्या होगा, जो जो सिर्फ यहाँ पर एयर होगी यानी कि जो मॉइस्चर होगा वो लिक्विड में तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पर वेपर के रूप में एयर होगी उसमें मॉइस्चर में, तो वो एयर चली जाएगी वेपर के रूप में बाहर, ठीक है। समझ में आया, लिक्विड नीचे एंड एयर बाहर, ठीक है। तो वर्किंग मैकेनिज्म सब वही है। स्टीम हम इधर से डालेंगे, वेंट और कंडेंसेट इधर से। कंडेंसेट यानी कि जो खराब मटेरियल है, ठीक है। वेंट यानी कि जो स्टीम है इन ट्यूब्स के अंदर वो ठंडी होकर इधर से निकलेगी। एंड यहाँ पर हम फीड यानी कि इधर से हम मटेरियल को इनलेट कराते हैं एंड इधर से हम अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। वर्किंग मैंने अभी आपको बताई दी, वही है। लिक्विड को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉटम से, फिर लिक्विड उसको जो स्टीम होगी उसको हम डालेंगे अपनी ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब्स के द्वारा वो गर्म होगा लिक्विड। सबसे मेन काम है इसका डिफ्लेक्टर का, जो कि स्टीम ऊपर उड़ेगी, जो वेपर हो गया उसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे एंड जिससे वो वापस आकर गिर जाएगी। एंड जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचेगा वो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर में एंड दोबारा से कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट में आके मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यूजेस के भाई, थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक इंसोनिल हो गया, लीवर एक्सट्रैक्ट हो गए, विटामिन हो गए। एंड जो क्लियर लिक्विड्स होते हैं, फोमिंग लिक्विड्स होते हैं, कोरोसिव सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या होने वाला है, प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफर। लार्ज एरिया हमको मिल जाता है हीट ट्रांसफर के लिए। हाई वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो होता है इसमें। द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी शॉर्ट, सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल का ये यूज़ है, ठीक है। एंड इजी फॉर फॉर्मिंग लिक्विड, जो फॉर्मिंग लिक्विड होते हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया है ये। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है, कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डिफिकल्ट है क्लीन करने में एंड मेंटेन करने में, एंड लार्ज हेड स्पेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट मशीन आती है हमारे यहाँ फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर, यानी कि फोर्स्ड यानी कि हम फोर्स के द्वारा किसी भी स्टीम को, किसी भी फीड को इनलेट करा रहे हैं। तो सिंपली जैसा भी पीछे वाला था क्लाइंबिंग फिल एवापोरेटर, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर लगा है, सेम इसकी कंस्ट्रक्शन है, बस यहाँ पर एक आ गया है पंप, यानी कि जो पंप होगा एकदम हम प्रेशर से चीज़ को अंदर डालेंगे, यानी कि जो हम यहाँ में इनलेट करेंगे फीड को वो एकदम प्रेशर के द्वारा, ठीक है। प्रेशर पंप लगाया हुआ है, एकदम प्रेशर के द्वारा इसमें इनलेट करेंगे। एंड सेम वर्किंग मैकेनिज्म वही पीछे वाला होने वाला है, ठीक है। स्टीम के द्वारा एक पूरा गर्म होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्टर होगा जो वेपर से टकराएगा। एंड बाद में जो वेपर होंगी जो बचेगी वो जाएगी साइक्लोन सेपरेटर में। एंड उसमें जो लिक्विड होगा वो वापस से आ जाएगा हमारा, एंड जो वेपर होगी वो हवा में वापस से उड़ जाएगी, ठीक है। सिंपली वही होने वाला है, आप एक बार पढ़ लेना। वर्किंग एंड यूजेस पीछे मैंने भी आपको समझा दिए हैं, ठीक है। वही मशीन है, सिर्फ यहाँ पर एक पंप का काम है। इसमें लास्ट मशीन आती है हमारी मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर। तो देखो जो हमारे पीछे वाले एवापोरेटर जो हमने पढ़े थे सेम वही दिख रहे हैं आपको। तो इसमें जो मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, नेम से आप समझिए मल्टीपल, यानी कि 3 या 5 या 7 ऐसे हम मल्टीपल लगाएंगे एवापोरेटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल इफेक्ट एवापोरेटर, यानी कि इसमें 3 एवापोरेटर एक साथ जुड़े रहते हैं। एंड यहाँ पर इसमें हमारा टाइम भी बचता है एंड हमारी कॉस्ट भी काफ़ी बच जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल इसका कंडक्शन कन्वेक्शन वही होने वाला है। देखो जो मेरे पीछे हमने एवापोरेटर्स पढ़े थे, एक जैसे अभी आप 2 को छोड़ दिए, एक को छोड़, देखिए तो इधर से हम फीड मतलब एक लिक्विड डाल रहे हैं, इधर से हम स्टीम डाल रहे हैं अपनी ट्यूब्स में, तो इधर से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड इधर से कंडेंसेट, यानी कि जो खराब प्रोडक्ट है C1 वो है, एंड ऊपर से हमारी वेपर निकल जा रही है, ठीक है। तो इससे ही हमने कनेक्ट कर दिया दूसरा, जो इसमें हमारी वेपर निकली है, वेपर भी तो गर्म होगी, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ हीटिंग मटेरियल। एंड फीड हम इसमें से फीड हम दोबारा डाल सकते हैं, या इसको इसके प्रोडक्ट को ही हम इसमें डाल सकते हैं, यानी कि फीड को हम दोबारा भी फीड करा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें फीड हो गया। अब इधर से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे एंड इधर का जो हमारा वेपर निकलेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे एज अ स्टीम थर्ड के लिए, ठीक है। ये एस यानी कि स्टीम थर्ड जो हमारा थर्ड एवापोरेटर है उसके लिए, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो इसमें हमको स्टीम बार बार यूज़ करनी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट में डालनी पड़ रही है सिर्फ स्टीम, एंड इसको ही हम बार बार यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर का।
वर्किंग वही है, पहले हम इसमें पहले वाले एवापोरेटर में फीड इनलेट कराएंगे, स्टीम डालेंगे, इधर से जो स्टीम इसको गर्म करेगी वो वेपर के रूप में ऊपर जाएगी, एंड वेपर को ही हम यूज़ कर लेंगे दूसरे के लिए स्टीम, एंड स्टीम जो हमें सेकंड वाले से लेगी उसको हम थर्ड में यूज़ कर लेंगे एज अ स्टीम। ठीक है, प्रोडक्ट हमको मिलता रहेगा तीनों एवापोरेटर से। ठीक है, तो वर्किंग आपने समझ ली। एडवांटेज देखिए, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज लार्ज स्केल पर हम कंटिन्यूस मोड में इसको कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू सिंगल इफेक्ट इट इज़ हाईली इकोनॉमिक, जैसे मैंने बता दिया जो सिंगल वाले हैं उससे काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, रिक्वायर लेस एनर्जी, काफ़ी लेस एनर्जी चाहिए इसको। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, इजी कलेक्ट एंड प्रोसेस फुल कंडेंसेट। ठीक है, इजी प्रोसीजर बिल्कुल। डिसएडवांटेज, इट इज़ अ फेलिंग फिल्म एवोपरेटर, द ट्यूब हैव अ ग्रेटर प्रेशर ड्रॉप। तो इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रेशर ड्रॉप का। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव कैन बी अफेक्टेड बाय हाइड्रोस्टेटिक हेड लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब। तो जो ऊपर एक डिफ्लेक्टर लगा था जो मैंने भी आपको बताया, उससे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, इसको हमको लगाने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो गाइज हमारे जितनी मशीन थी इसमें एवोपरेशन में वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर। तो इसकी इकोनॉमी जान लेते हैं थोड़ा, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप जान लीजिए। मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर रिक्वायर्ड वेरी लो स्टीम हाई सप्लाई इन कंपेरिजन टू सिंगल एवोपरेटर। तो सबको पता है जो भी हमें सिंगल एवोपरेटर उससे काफ़ी कम हीट चाहिए इसको रन कराने के लिए। इट्स इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें एक जनरली फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इकोनॉमी इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल स्टीम सप्लाई। ठीक है, एक ये फार्मूला आप याद कर लेना। एंड मैंने वही दिखाया है कि जो मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर की इकोनॉमी यानी कि कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा होगी सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर की इकोनॉमी से। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने बताया है, जैसे कि आप सोचिए सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर रिक्वायर्ड 20 किलोग्राम पर आवर स्टीम टू एवोपरेट 500 लीटर लिक्विड इनटू वेपर। तो देखो आप समझिए 20 किलोग्राम हीट लग रही है 500 लीटर लिक्विड को गर्म करने के लिए एज अ सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर में जो सिंगल लगा है उसमें। ठीक है, अब यहीं पर आप आइए मल्टीपल में हम उसको 20 तीनों में हमने डाल दिया, 3 एवापोरेटर लग रहे हैं ना एक साथ, तो तीनों में हमने 500 डाल दिया, 1500 हो गया। बट हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं 20 किलोग्राम हीट का, तो 20 किलोग्राम हमने शुरू में डाल दी, तो जो शुरू की हीट होगी वो वेपर से दूसरे में जाएगी, अब दूसरे की जो वेपर होगी वो तीसरे में जाएगी। यानी कि मल्टीपल में क्या हो रहा है, 20 किलोग्राम से ही हमारा 1500 लीटर जो लिक्विड है वो बॉयल हो जा रहा है, स्टीम हो जा रहा है। ठीक है, बट सिंगल में क्या था 20 चाहिए सिर्फ 500 के लिए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो गाइस हमारे कंप्लीट होते हैं एवापोरेशन की सारी मशीनें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टिलेशन की, पूरी इसकी मशीन्स और पूरा देख लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।